कौन है चंद्रभान पासवान जिसके लिए योगी लखनऊ से दिल्ली वो भी 6 दिन में 2 बार दौड़ते हुए चले आए? बताएंगे संदीप जी। संदीप जी, चर्चा में आपका स्वागत है। चंद्रभान पासवान है कौन, पहले जनता को बताइए। चंद्रभान पासवान जो संभालेंगे देश की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट की कमान, और अब मैदान पर मिल्कीपुर से उतार दिया है योगी ने। और योगी ने उतारने से पहले क्या क्या मंथन हुआ है, कहाँ मंथन हुआ है, वो 4 रिकॉर्ड आपको बता देते हैं जो वैभव दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि इस मिल्कीपुर सीट को तय करने के लिए आखिर तैयारी भाजपा ने क्या की थी। दिल्ली से लेकर पुराने चुनाव तक, उपचुनाव तक क्या क्या भाजपा ने दांव लगाया, क्या क्या रणनीति बनाई, इसी रिपोर्ट में जानेंगे वैभव। पहले इस तस्वीर की बात कर लेते हैं संदीप जी। वैभव, इस तस्वीर की बात करने से पहले जान लेना चाहिए, एक तरफ योगी जी, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ फिर योगी और फिर मोदी। यानी ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें, इनमें कुछ दिन का अंतर है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीर 6 दिन पुरानी है, पर अमित शाह के साथ जो योगी ने मुलाकात की वो 6 दिन पुरानी है और ये 4 दिन पुरानी है। वैभव, होता क्या है कि योगी कुंभ का निमंत्रण लेके दिल्ली जाते हैं, पहले अमित शाह से मुलाकात करते हैं, फिर मोदी से मुलाकात करते हैं। इसी बीच मिल्कीपुर चुनाव होना था। मिल्कीपुर चुनाव हाई प्रोफाइल सीट तो था ही, तो लगता था कि योगी मोदी के साथ भी मंथन करेंगे और अमित शाह के साथ भी मंथन करेंगे। जब दोनों के साथ योगी ने मंथन किया तो वहां तय किया कि सीट्स जो प्रत्याशी होंगे वो चंद्रभान होंगे। चंद्रभान क्यों होंगे, पीछे एक कारण है वैभव। गोरख बाबा दावेदारी ठोक रहे थे, पूर्व विधायक भी रहे थे और एक बहुत छोटे कम अंतरों से हारे थे। पर इस बार जो अंतर था वो भाजपा को कम ही नहीं करना था, बल्कि एक बड़ा संदेश देना था, जो अयोध्या का गलत संदेश देश के लोगों की नजरों में चला गया कि वोटिंग में योगी के ऊपर चला गया। वो संदेश पर क्रॉस योगी इस बार लगाने वाले थे, तो इसीलिए तैयारी बड़ी की थी वैभव। उन तैयारियों के पीछे वो सारे रिकॉर्ड्स हैं वैभव, जो हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे भाजपा इस सीट को आसानी से जीत सकती है। अब जो डिफरेंस है वैभव, वो ज्यादा जीत का रहा नहीं है, क्योंकि वहां 2 लोग बड़ा अच्छा किरदार निभाएंगे। एक तो पहला करहल, दूसरा मायावती। अब मायावती कैसे निभाएंगी वो भी बताएंगे, और करहल की क्या भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है। करहल के फैक्टर पर ही योगी ये चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे वैभव, बता देते हैं। करहल में क्या हुआ था वैभव, करहल में अनुजेश यादव को टिकट दिया गया, यानी यादव वशिष्ठ यादव किया गया। पिछली बार एसपी सिंह बघेल को वहां से टिकट दिया गया, 60,000 वोटों से वो हार जाते हैं। यही अंतर को लमसम यही अंतर होता है। और इस बार यादव वशिष्ठ यादव यानी जीजा को टिकट दिया जाता है, तो अंतर कितना रह जाता है वैभव, लगभग 13,500 14,000। 2022 में मिल्कीपुर में हार का भी अंतर, 2022 में जो हुआ था चुनाव, उसमें भी करीब 14,000 का अंतर भाजपा के साथ रहा है। यानी जो भाजपा के प्रत्याशी थे 14,000 वोटों से हार जाते हैं। अब करहल को मिल्कीपुर से हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां भी यादव वशिष्ठ यादव हुआ था, और यहाँ अब योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जातियों वाला गेम भिड़ा दिया। यानी दोनों तरफ पासी हैं, एक तरफ बीजेपी के पासी हैं, दूसरी तरफ सपा के पासी हैं। अब योगी ने पासी का दाव चल के पासा पलट दिया एकदम। पासा कैसा पलटा कि जाति फैक्टर सामने आने लग गए। प्लस मायावती की बात क्यों कर रहे थे वैभव, पिछली बार जो बाबा की हार हुई, गोरखनाथ बाबा की मिल्कीपुर से हार हुई, तो अंतर क्या था, 14,000 का अंतर। यानी इस बार मायावती का कैंडिडेट चुनाव में नहीं लड़ेगा, ऐलान मायावती ने कर दिया है। तो मायावती का दलित वोटर जो है वो शायद योगी के साथ आएगा। तो योगी के साथ अगर ऐसे दलित वोटर आ जाता है या फिर पासी वाला वोटर फैक्टर काम कर जाता है, तो योगी की जीत इस समय सुनिश्चित कर दी है। यानी जो प्रत्याशी इतना दमदार उतार दिया वैभव कि मिल्कीपुर के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लगे हैं कि कहीं ना कहीं। देखिए, मायावती वाली जो बात संदीप जी आपने करी ना, उसमें दर्शकों को ये बता देता हूं कि लगभग 14,450 कुछ इसी के आसपास, 14,500 मान लेते हैं, 2022 में बीएसपी के प्रत्याशियों को मिले थे। बीएसपी का प्रत्याशी अब मिल्कीपुर में उतरेगा नहीं, और वो जो पुराना अंतर था वो 14,000 का ही था। तो मायावती ने जो चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है संदीप जी, उससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। इसको फायदे को समझाने के लिए संदीप जी काम करते हैं कि मिल्कीपुर का जाति समीकरण भी दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा वोटर्स कौन से समुदाय से आते हैं, वो है दलित। 1.2 लाख सबसे ज्यादा वोटर्स वहां के हैं। यादव, जिन पर समाजवादी पार्टी की पकड़ रहती है, एक मुश्त वोट देता है, 55,000 है। मुस्लिमों की बात करें, ये भी बट जाता था,
जब पर बसपा वैभव थी। यहाँ कुंदरखी फैक्टर सामने हाँ, आ सकता है वैभव। बिल्कुल, हाँ। कुंदरखी में जो भाजपा के साथ हुआ, भाजपा का जो साथ मिला, अभी उपचुनाव की बात है, 2 महीना पहले की बात है, अगर ये वोटर भी भाजपा के साथ आ गया तो यहाँ भाई साहब की हार बड़ी हो सकती है। पासी वोटर भी 55,000 है। अब पहले पासी वोटर इनको वोट देते थे भाई, क्योंकि कैंडिडेट इनको मिल जाते थे। अब क्या है कि योगी ने जिन पर दाव लगाया है वो भी पासी हैं, यानी वोट वैभव यहाँ कटेगा, 100% कटेगा। हाँ। और वोट कटेगा तो जो 14,000 का अंतर पिछली बार था वो शायद इस बार नहीं रहेगा वैभव। हाँ, चलिए आगे भी बता देता हूं। देखिए, ब्राह्मणों की भी ठीक ठाक संख्या है 60,000, और ठाकुर भी 25,000 है, और 50,000 बाकी कोरी चौरसिया और अन्य जाति समुदाय के लोग भी आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वोटर यहाँ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता। 17 में जीता भी था, 22 में जिस अंतर से हारे थे वो सारे वोट मायावती को गए थे, और कैंडिडेट चुनाव में शायद थोड़ा योगी भी इस बार मिल्कीपुर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लगातार जाना, लगातार रैली करना, 2 रोजगार मेला कर देना वैभव। तो योगी का भी मेन टारगेट इस समय मिल्कीपुर बना हुआ है। हालांकि योगी व्यस्त बहुत है वैभव। आज खिचड़ी मेला गोरखपुर में योगी कर रहे थे जब इस नाम का अनाउंसमेंट हुआ, और इसी के साथ आज कुंभ का पहला स्नान भी था। तो योगी का ध्यान गोरखपुर था ही तो था, पर मिल्कीपुर भी था, और इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ पर भी था। यानी योगी इस समय पूरे अपने प्रारूप में आ चुके हैं, पूरे अवतार में आ चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं वैभव। 16 घंटे इस समय योगी काम कर रहे हैं वैभव। और देखिए, महाकुंभ वाला फैक्टर भी अयोध्या की सीट में मिल्कीपुर में देखने को मिलेगा। योगी ने बहुत ही दिमाग लगाकर एक ऐसा प्रत्याशी चुना है जो कि वोट तो काटेगा ही काटेगा, साथ ही साथ अखिलेश यादव को ऐसी चोट देगा वोट कटने की वजह से, जिससे शायद बीजेपी ने जो 2024 में जो उनको अयोध्या की हार मिली है उससे कुछ ना कुछ उनको राहत मिल जाए। आपको क्या लगता है, पासी वर्सेस पासी का ये फैक्टर क्या मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए काम करने वाला है? क्या मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, या फिर एक बार अखिलेश यादव दांव मार ले जाएंगे? अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।